डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर, श्रम पारिश्रमिक की विधियाँ। सामान्य रूप से श्रमिकों को जो वेतन दिया जाता है उसके दो ही तरीके होते हैं, टाइम रेट के आधार पे या पीस रेट के आधार पे। कुछ और भी मेथड्स हैं इस चैप्टर में जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मल मेथड्स होंगे, इंसेंटिव कुछ मेथड्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी, और जो डिफरेंट अदर मेथड्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन, उनका रेलेवेंस और कहाँ उनकी उपयोगिता है उसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, श्रम पारिश्रमिक की विधियों में आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नॉर्मल जो मेथड्स होते हैं वो दो मेथड होते हैं, समय दर विधि और कार्य दर विधि। समय दर विधि का मतलब कार्य को इसमें ध्यान में नहीं रखते हैं, उत्पादन की क्वालिटी पे अधिक ध्यान देना होता है, या उत्पादित इकाइयों को नापना संभव न हो तो वहाँ पर इस विधि का हम उपयोग करते हैं। और रेम्यूनरेशन निकालना हो तो एक्चुअल टाइम स्पेंट इनटू टाइम रेट से गुणा करके निकाल लेंगे। दूसरा तरीका होता है मजदूरी के भुगतान का, पीस रेट मेथड, कार्य दर विधि। कार्य दर विधि में पारिश्रमिक का भुगतान प्रति इकाई के आधार पे किया जाता है, समय कितना लगता है उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, और ये वहाँ उपयुक्त मानी जाती है जहाँ एक समान वस्तु का उत्पादन होता है और उत्पादित इकाइयों को नापना संभव है तथा ऊपर व्यय अधिक मात्रा में ओवरहेड्स होते हैं, वहाँ पर हम पीस रेट मेथड काम में लेते हैं। मजदूरी अगर निकालनी हो पीस रेट मेथड के अकॉर्डिंग तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उत्पादित इकाइयाँ इनटू रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। कई बार अकुशल श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पीस रेट विद गारंटीड डे रेट विधि भी काम में ली जाती है। इसमें कार्य घंटों के आधार पर न्यूनतम समय दर की गारंटी दी जाती है। मीन्स अगर आपने इकाइयाँ कम उत्पादित की हैं तो टाइम के आधार पर आपको मिनिमम बेसिस का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये जो मेथड्स थे ये कहलाते हैं नॉर्मल मेथड्स, टाइम रेट के आधार पे और पीस रेट के आधार पे। कुछ मेथड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंसेंटिव बेसिस मेथड्स, प्रेरणात्मक मजदूरी विधियाँ। प्रेरणात्मक मजदूरी विधियों में पहला मेथड ले रहे हैं डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या होता है, भिन्न भिन्न कार्य क्षमता वाले श्रमिकों को भिन्न भिन्न दरों से भुगतान किया जाता है। जिसकी जितनी कार्य क्षमता होगी उसको उतना पेमेंट किया जाएगा, लेकिन न्यूनतम वेतन की इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। इस अंतरयुक्त कार्य दर योजना में दो मेथड आते हैं, एक तो टेलर का और दूसरा आता है मैरिक का। टेलर की जो अंतरयुक्त कार्य दर योजना है FW टेलर के अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक कार्य के लिए स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा। जो वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या उससे अधिक प्रोडक्शन करेंगे उनको हाई रेट से भुगतान करेंगे, और स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करेंगे उनको हम लो रेट से भुगतान करेंगे। तो इस योजना के अनुसार आप देख रहे हैं सामान्य से कम अगर कार्य क्षमता पे आप काम कर रहे हैं तो 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट 10 रुपये प्रति इकाई के दर से आपको भुगतान करना था, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया है तो 10 रुपये का 80% मीन्स 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से भुगतान करूँगा। और अगर आपकी एफिशिएंसी सामान्य क्षमता या उससे अधिक है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है आपने, तो हम नॉर्मल जो पीस रेट है उसका 120% या यूँ कहिए 10 रुपये है तो 12 रुपये की दर से अब पेमेंट करेंगे। तो श्रमिकों की यहाँ पे हम दो कैटेगरी बना देते हैं, कुशल और अकुशल श्रमिक। जिन्होंने स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन किया है वो अकुशल माने जाएंगे, और स्टैंडर्ड से अधिक या स्टैंडर्ड के बराबर कर रहे हैं वो कुशल होंगे। उनको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट से भुगतान करते हैं।
इसी में मेरिक की जो स्कीम है, डिफरेंशियल पीस रेट और मल्टीपल पीस रेट प्लान, टेलर की योजना का सुधरा रूप है। इसमें श्रमिकों को 2 वर्गों में न बांट के 3 वर्गों में बांट देते हैं और प्रत्येक वर्कर का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निर्धारित करके एक्चुअल प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड का कितने प्रतिशत आपने काम पूरा किया है। अगर कार्य क्षमता मीन्स आप द्वारा संपादित जो कार्य है वो 83.33% तक ही आपने किया है, तब तो हम नॉर्मल पीस रेट से आपको भुगतान कर देंगे। अगर कार्य क्षमता 83.34 से 100% तक है तो 110% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 10% आपको अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। और यदि कार्य क्षमता का प्रतिशत 100 से भी अधिक होता है तो अब हम आपको 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट जो दर है उसका 20% बोनस देंगे। कुल मिलाकर के मेरिक में टेलर में 2 कैटेगरी थी, यहाँ 3 कैटेगरी कर दी। 80.33% तक अगर आपकी एफिशिएंसी है तो नॉर्मल पीस रेट, 100 तक है, इससे अबव और 100 तक है तो 10% बोनस, और 100 से भी ज़्यादा है तो हम आपको 20% बोनस देंगे। तो ये जो डिफरेंशियल पीस रेट मेथड है, इसमें श्रमिकों की कार्य कुशलता के आधार पर अलग अलग कार्य पीस रेट की दर से भुगतान किया जाता है। इसी में चूँकि पिछली दोनों स्कीम में टेलर और मेरिक में न्यूनतम वेजेस की गारंटी नहीं होती है, तो एक स्कीम गेंट के द्वारा दी गई है जिसको कहते हैं मिनिमम वेजेस एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इस प्रकार की योजनाएं वहाँ लागू होती हैं जहाँ पीस रेट के आधार पर भुगतान किया जाता है। इन योजनाओं में भिन्न भिन्न क्षमता वाले वर्कर्स को भिन्न भिन्न दरों से भुगतान करूँगा, जैसा कि टेलर और मेरिक में किया था। परंतु किसी श्रमिक की कार्य क्षमता बहुत कम है तो फिर उसको समयानुसार मजदूरी की गारंटी भी दी जाती है। गेंट की जो योजना है उसमें 3 कैटेगरी बना दी गई हैं। प्रमाप से अगर आप कम उत्पादन करेंगे तो समय के अनुसार गारंटीड वेजेस आपको दी जाएगी जितने घंटे आपने काम किया है। स्टैंडर्ड के बराबर अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो टाइम के अनुसार मजदूरी प्लस मजदूरी का 20% बोनस दूंगा। और प्रमाप से अधिक काम करते हैं उन श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए जितना भी उत्पादन वो करेंगे, उत्पादन की प्रति इकाई जो दर होगी उस दर का 120% की दर से भुगतान करूंगा। यहाँ पीस रेट के आधार पे भुगतान करूंगा, न कि टाइम रेट के आधार पे। तो ये जो 3 मेथड थे, ये मेथड्स कहलाते हैं डिफरेंशियल पीस रेट मेथड्स, जिनमें श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार अलग अलग प्रति इकाई दर के आधार पर भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। अब हम भुगतान कैसे करेंगे? अलग अलग समय के आधार पर श्रमिकों को भुगतान करेंगे, समय की अलग अलग दर काम में लेंगे। ये योजनाएं समय के अनुसार मजदूरी भुगतान करने पे लागू होती हैं। इनसे भिन्न भिन्न कार्य क्षमता वाले श्रमिकों को भिन्न भिन्न समय दरों से भुगतान किया जाएगा। मीन्स जो श्रमिक होंगे उनकी जैसी एफिशिएंसी होगी उसके अकॉर्डिंग उनकी आवरली रेट अलग अलग कर दी जाएगी। कुछ को अधिक रुपए प्रति आवर से, कुछ को कम दर से भुगतान करूंगा। मीन्स टाइम रेट जो होगी वो अलग अलग श्रमिकों के लिए यहाँ पे हम अलग अलग रखेंगे। और इसमें मुख्य रूप से इमर्शन की योजना आती है। तो इमर्शन की योजना में देखिएगा, प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता का निर्धारण कर लूँगा मैं। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड टाइम अपॉन एक्चुअल टाइम इंटू 100, या आउटपुट दे रखा है तो एक्चुअल आउटपुट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100 करके श्रमिक की कार्य क्षमता निकाल लूँगा। अब स्कीम क्या है? जो वर्कर 66.67% या इससे कम कार्य क्षमता पर कार्य करते हैं उन्हें केवल समय के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। 66.67 से अधिक कार्य क्षमता होने पर फिर उनको बड़ी दर से भुगतान करूंगा।
इसके लिए श्रमिकों को 2 या 3 वर्गों में न बांटकर अनेक वर्गों में बांट दिया जाता है। कार्य क्षमता में वृद्धि के साथ साथ समय की जो दर है भुगतान की, उसमें भी वृद्धि होती जाती है। तो ब्रीफ में अगर मैं लिखूं इसको, एफिशिएंसी बिलो 66.67% है। नो बोनस, ओनली टाइम रेट। बोनस नहीं मिलेगा, समय के अनुसार मजदूरी का भुगतान कर दिया, जितना आपने समय दिया उसका भुगतान हो गया। एफिशिएंसी 66.67 से अधिक और 100% है तो बोनस इंक्रीजेस इन स्टेप्स एंड राइजेस टू 20% एट 100% एफिशिएंसी। बोनस क्या होगा, अब स्टेप्स में बढ़ता जाएगा और 100% कार्य कुशलता पर वो 20% हो जाएगा। मीन्स जैसे 70 पे आप कहें 5 हो गया, 85 पे 10 हो गया, 95 पे 15 हो गया, और 100 पर कितना होना चाहिए, वो 20। तो अलग अलग स्लैब बना दूंगा, लेकिन 100% एफिशिएंसी अगर है तो 20% उसको बोनस मिलेगा। और अगर 100% से भी ज़्यादा एफिशिएंसी है तो 100% पर 20% तो मिलना ही है। प्लस कीजिएगा 1% बोनस फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 1% इन एफिशिएंसी। कार्य कुशलता में प्रत्येक 1% की वृद्धि होगी तो बोनस भी 1% बढ़ेगा। अगर किसी की कार्य कुशलता 110% है तो 110% में कितना बोनस देंगे, 100% पे 20% हो गया, 10% एक्स्ट्रा हो गई 100 से, तो 10% बोनस भी बढ़ जाएगा। इट मीन्स ओवरऑल उसको कितना दूंगा, 30% बोनस दूंगा। तो ये जो इमर्शन की योजना है ये डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम के आधार पर है, जहां हम श्रमिकों को अलग अलग समय दर के आधार पर भुगतान करते हैं। इसी से संबंधित जो अन्य प्रेरणात्मक योजनाएं हैं समय दर के आधार पर, उन योजनाओं में वर्कर्स को एक निश्चित समय दर के हिसाब से भुगतान करने के अतिरिक्त बचाए गए समय की मजदूरी का एक निश्चित भाग बोनस के रूप में भी दिया जाता है। जो आपने टाइम स्पेंड किया है उसकी मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जितना टाइम लगना चाहिए और आपने उससे कम समय में वो कार्य कर दिया, तो जितना समय बचाया है उस बचाए गए समय की जो मजदूरी बनती है उसका एक निश्चित हिस्सा श्रमिकों को बोनस के रूप में दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से योजना आती है हालसे की, हालसे प्रब्याजी योजना, हालसे प्रीमियम प्लान। इस योजना में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उसके द्वारा व्यतीत वास्तविक समय के आधार पर किया जाता है। जितना टाइम स्पेंड किया है उसकी मजदूरी तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस श्रमिक द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखकर कुशल श्रमिक द्वारा बचाए गए समय का जो भुगतान होता है उसका उसे 50% बोनस के रूप में दिया जाता है। श्रमिक ने जो कार्य किया है, सपोज 10 घंटे में 100 इकाइयों का उत्पादन होना था, लेकिन उसने 120 इकाइयों का उत्पादन कर दिया, तो इसका मतलब टाइम 120 में कितना लगना चाहिए था, 12 घंटे। उसने लेकिन 10 घंटे में पूरा कर दिया, तो 2 घंटे का जो समय बचाया है उस 2 घंटे की जो मजदूरी बनती है उसका 50% उसको बोनस के रूप में दे दिया जाएगा। ये बोनस 30 से 70% तक हो सकता है हालसे योजना में। अगर क्वेश्चन में प्रतिशत न दिया जाए तो हम उसको 50% ही बोनस अलाउ करेंगे। क्या करते हैं इसके लिए, प्रत्येक कार्य के लिए स्टैंडर्ड आवर फिक्स कर देते हैं कि इतना काम इतने घंटे में आपको करना है, तथा बचाए गए समय की गणना फिर कर लेते हैं। कैसे, टाइम सेव्ड कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम कितना है और माइनस कर दीजिएगा एक्चुअल टाइम। 120 इकाइयों के लिए स्टैंडर्ड टाइम था सपोज 12 घंटे, आपने एक्चुअल में 10 घंटे में पूरा कर दिया, तो 2 घंटे जो आपने बचाया है उस 2 घंटे की मजदूरी का 50% आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो अगर फार्मूले में हालसे के प्लान को मैं लिखूं तो टोटल वेजेस कैसे लिखूंगा, टोटल वेजेस इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट।
10 घंटे काम किया है, प्रति घंटे की दर से जो भी मजदूरी बनती वो तो देनी ही देनी है, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 2 घंटे समय बचाया, उसकी आवरली रेट 2 घंटे की मजदूरी कितनी बनती है उसका 50% उसको हम बोनस के रूप में और दे देंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लान है हालसे का। हालसे वेयर योजना भी एक है, यहाँ सारा सिस्टम वही है जो हालसे का है। चेंज इतना है, बचाए गए समय की जो मजदूरी है वहाँ तो हम बोनस दे रहे थे 50%, यहाँ 30% बोनस देंगे। अगर टोटल वेजेस को फार्मूले में मैं लिखूं तो टोटल वेजेज इक्वल टू 80 मीन्स एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, ये तो देना ही देना है, प्लस टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट, जो भी मजदूरी बनती है बचाए गए समय की उसका 30% निकाल के प्लस कर दूंगा बोनस के रूप में। तो ये योजना हो जाएगी हालसे वेयर की। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है रोवन की बोनस योजना। इस योजना में भी श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि से बचाई गई मजदूरी को नियोक्ता और श्रमिकों के बीच में बांटा जाता है, जैसा कि हालसे में था। वहाँ जो भी आपने समय बचाया, बचाए गए समय की मजदूरी का 50% वर्कर को दे दिया, 50% एम्प्लॉयर ने रख लिया। यहाँ भी देते हैं लेकिन आनुपातिक रूप से देते हैं। किस अनुपात में देते हैं? इसमें श्रमिक को बचाए गए समय की मजदूरी का वो आनुपातिक अंश दिया जाता है, उस अनुपात में दिया जाता है। किस अनुपात में? जो वास्तविक कार्य घंटे एक्चुअल टाइम और प्रमाप घंटे स्टैंडर्ड टाइम का होता है। मीन्स स्टैंडर्ड आवर से एक्चुअल आवर्स का आप रेशियो निकाल लेंगे, उस रेशियो में हम यहाँ पे भुगतान करेंगे। सामान्य मजदूरी की गणना तो जितना वास्तविक समय आपने दिया है उसके आधार पे होनी ही होनी है। फार्मूले में अब आप देखिएगा, टोटल वेजेस अगर लिखना हो तो एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, वास्तविक समय और प्रति घंटा दर के आधार पे भुगतान, ये तो एक्चुअल मजदूरी हो गई, प्लस बोनस। बोनस के लिए टाइम सेव्ड, जितना समय बचाया है प्रति घंटा उसकी दर क्या है वो निकाल लिया, और इसका डायरेक्ट प्रतिशत नहीं करेंगे, अनुपात निकालूंगा। किससे? एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम, वास्तविक समय अपॉन प्रमाप समय के अनुपात में बचाए गए समय की मजदूरी का जो पैसा आएगा वो हम उसको बोनस के रूप में दे देंगे। हालसे और रोवन में बेसिक चीज़ डिफरेंस बोनस देने का ही है। वहाँ 30 से 70 हो सकता है और कुछ ना कहें तो 50% डायरेक्ट बोनस है। यहाँ पर हम इस अनुपात में निकालेंगे बोनस एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। फार्मूले में अगर आप लिखें शॉर्ट में 80 इंटू आवरली रेट, एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, प्लस कीजिए एक्चुअल टाइम अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम सेव्ड, बचाया समय, इंटू आवरली रेट। ये सेकंड पार्ट बोनस के लिए हो गया। एक्चुअल में जो समय दिया उसकी मजदूरी प्लस बोनस दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल मजदूरी हो जाएगी। ब्रीफ में मैंने लिख दिया है 80 का मतलब जो अपन एब्रीविएशन यूज़ कर रहे थे, एक्चुअल टाइम, HR का मतलब आवरली रेट, ST का मतलब स्टैंडर्ड टाइम और TS का मतलब होता है टाइम सेव्ड। तो इस तरह से ये जो श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए जो विधियां हैं उनके बारे में आज मैंने आप लोगों से ब्रीफ में चर्चा की है। 2 तरह के प्लान थे, नॉर्मल मेथड्स और इंसेंटिव मेथड्स। इंसेंटिव मेथड्स में 2 तरह के मेथड हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अलग अलग कार्य दर के आधार पर श्रमिकों को भुगतान करें जिससे उनको इन प्रेरणा मिले अधिक काम करने की, अधिक काम करेंगे उनको अधिक रेट से, कम काम करेंगे उनको कम दर से। और दूसरा तरीका था हमारा डिफरेंशियल टाइम रेट मेथड का, जहां पर हम श्रमिकों को अलग अलग समय दर के आधार पे भुगतान करते हैं, जिसमें आपने देखा इमर्शन की योजना थी, हालसे और रोवन की योजना थी, और डिफरेंशियल पीस रेट के आधार पे मुख्य रूप से टेलर और मेरिक की योजनाएं थीं। तो ये जो थ्योरेटिकल डिस्कशन था मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर के बारे में, उस पे मैंने आप लोगों से चर्चा की है।
अब हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा उसको लेकर के इन स्कीम्स को, इनके थ्योरेटिकल पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। वो अगले लेक्चर में होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे न्यूमेरिकल पार्ट लेकर के बात करूँगा। थैंक यू।